अबू मेरे साथ रहते थे हर पल, खुशी में गम में। एक बाप थे जो मेरे साथ थे। कुछ लोग कह रहे हैं सीमा का बाप मर रहा था, सीमा अपने बाप के पास नहीं गई। अरे बाप हमारी जिंदगी था, उनके मरने पे मुझे इतना होश नहीं था, ना मैं कपड़े ले गई ना कुछ। मैं ऐसे बेहोश की बेहोश अब्बू के साथ एम्बुलेंस में गाँव गई। वो 8 साल में मैं एक बार गई अपने अब्बू की लाश के साथ। मैं 1 हफ्ता रही, मुझे वापस भेज दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा अब्बू का 40वां हुआ, मैं गई। फिर मैं वापस आ गई 40वां करके, ठीक है। तब मैंने ये दिल में सोचा कि मैं इंडिया नहीं, सचिन के पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बहन भाई के साथ रहूंगी, बहनों के साथ, क्योंकि बहुत दुख का समय था। तो उसके बाद दोबारा फिर मैं सचिन को कहा मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं आऊंगी। तो मैं सचिन के पास नेपाल मिलने आई, हम मिले तो मैं वापस चली गई। वापस जाते कुछ दिनों बाद मेरे दादा की डेथ हो गई। दादा करीम बख्श नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनके मुंह देखने के लिए मैंने कहा अब तो सब सही हो गया, मैं गाँव आऊंगी जाऊंगी, कोई अब्बू मर गया, मेरा एक सहारा था। मेरे घर गाँव वालों को पता है सीमा का कोई सहारा नहीं, तो मैं आऊंगी जाऊंगी। तो ये सोच के मैं दोबारा बगैर पूछे चले गई अपने उनके साथ। चाची थी मेरी फरजाना नाम की, और असगर चाचा थे, वो कराची में ही रहते थे। तो उनके साथ मैं चली गई। जब मैं वहाँ पहुंची तो सुबह हम सब ने दादा का आखिरी चेहरा देखा, उनको दफनाने चले गए। तो उसके बाद तो दोपहर का समय था, तो सब में मैं अपनी बहन छोटी सुमेरा नाम की उसके साथ बैठी हुई थी। तो उसके साथ बैठी हुई थी, अचानक से शोर मच गया। कहते सीमा तुम जाओ, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, तुम्हारे चाचा तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे चाचा क्यों मारेंगे, सीमा क्यों आई है, ये काली थी जब अपने बाप पे आई तो अब क्यों आई है। तो इस बात पे मेरी दादी रोई चीख चीख के। बशीरा नाम की मेरी दादी है, बशीरा खातून नाम है उनका, वो रोई। मेरी छोटी बहन चीख चीख के रोई। मेरी मौसिया मुझे सब कह रहे सीमा जा दोबारा मत आना, यहाँ मरते दम तक नहीं आना, हम तुमसे कराची मिलने आएंगे। तो मैं रोई उनके आगे। मैं सबको हाथ जोड़ के कहा मेरी बहन और भाई और बड़ी बहन का ध्यान रखना, मैं दोबारा जिंदगी में नहीं आऊंगी। मैंने अपनी छोटी बहन से वादा करा, अपनी होने वाली भाभी से वादा करा। मैंने कहा गुड़िया मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं दोबारा लौट के यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे दोपहर के टाइम मेरे बड़े जो फौजी चाचा थे गुलाम अकबर, मुझे बस में बिठा कर आए कि चली जाओ कराची, अब मत आना। मैं पूरी बस रोती हुई आई, पूरी बस में। मैं सचिन से बात करती हुई, सचिन कह रहे चुप। सचिन उनको गाली दे रहे मेरे चाचा को कि तुम्हें निकाल दिया बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, किसी ने भी नहीं कहा कि सीमा आ जा। मेरी नानी मरती रह गई, मेरी बहन की शादी हो गई, बाप मर गया। कभी मुझे जो कहते तुम्हें गाँव याद क्यों नहीं आता, अरे कैसे याद आएगा जब मुझे धक्के मार के निकालते थे। कि सजा क्या थी, किसी को पसंद करना। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, फाइनल फैसला करा कि अब मैं नहीं रहूंगी। अपनी बहन और मेरी बहनों से मैंने वादा करा मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मेरी छोटी बहन चीखें मार के रो रही थी, मुझे बुला बुला के रो रही थी। अपने चाचू के आगे हाथ जोड़ दी, चाचा सीमा को आने दो, अब तो अब्बू भी मर गया है। तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी छोटी बहन मेरी जिंदगी थी, उसकी माँ की तरह थी। पर माँ हमारे जो रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरे गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है मैंने। मैं चीखे मार मार के रोई जब मेरी बहन की शादी हो रही। इनका मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर अपनी बहन को देख के वापस आऊंगी, मुझे जाने नहीं। सगे मामू की बहू बनी, सगे मामू ने आने नहीं दिया। सजा क्या आती है किसी को पसंद करना। लोग कहते हैं सीमा ऐसी क्यों है। सीमा ने बहुत धक्के खाए पाकिस्तान में, एक एक के मुझे हैदर मारता, मैं अपने अब्बू के पास चली जाती। तो फिर वहीं से हैदर अब्बू को कहता मुझे दो, सीमा झगड़े करता, दरवाजे पे आके शोर करता। फिर अब्बू कहते तुम जाओ। और मैं भी सोचती मेरे अब्बू के लिए बेइज्जती का मसला है, मुझे जाना चाहिए। फिर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, वो चले गए, तो फिर अब्बू ने कहा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा। मरते समय भी मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों का पूछा कि सीमा मैं अपनी बेटियों का ध्यान रखना, बेटे को छोड़ दो, बेटियां होती हैं, बेटियां मजलूम होती हैं। मरते हुए मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों के लिए मुझे कहा था मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती, वो वहाँ दरिंदे लोग रहते हैं, वहाँ बेटियां बेचते हैं।
लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और वही बात बच्चे पैदा करने की, तो वहाँ औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते। वहाँ के बहुत, और जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत हो बच्चे हों, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर पत्नी पति के पास नहीं जाती तो पीटा, एक तो पति नहीं पीटेगा, ससुर अलग पीटेगा, मोहल्ले अलग अलग गाली देंगे, ऐसे होते हैं वहाँ के पति। यहाँ वो मोहब्बत जरूरी नहीं मोहब्बत हो, वहाँ मोहब्बत कोई नहीं देखता। हम छोटे से थे, बहुत छोटे थे, 2002 की बात है, तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी मेरी फौत हो गई तो उसके बाद मतलब हम धक्के खाते रहे कि हम 3 बहनें थी, एक भाई था हमारा। हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, जितना कहा जाए उतने ही हमारे अब्बू अच्छे थे। उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही बड़ा किया, उन्होंने ही कपड़े धोए हमारे, बहुत प्यार से रखा। अब्बू दर्जी थे तब वो सिलाई करते थे। तो मम्मी के जाने के बाद मतलब दुख, कभी सुख था, कभी दुख था, कभी खुशी। एक नानी थी हमारी और एक बुआ टांग से माजूर थी, वो पोलियो हो गया था उनको, वो पाल रही, हमको बड़ा करते गई। तो एक चाचा थे हमारे, थोड़े गुज्जर टाइप के, बहुत जालिम टाइप के, तो वो ना गाना सुनने देते थे, ना कभी ऊंची आवाज़ में गाना गाओ या सर से चुन्नी हट गई तो बोलते नहीं थे, डायरेक्ट थप्पड़ मार देते कि ऐसे क्यों रह रहे हो। मुर्तज़ा नाम था मेरे चाचा का, वो सबसे छोटे चाचा थे मेरे, थोड़े इस टाइप के थे, मवाली टाइप के थे। उसके बाद जैसे हम बड़े हुए तो उसके बाद मैं किसी को पसंद करती थी, ज़हीर नाम का शख्स था, उसे मैं बहुत पसंद करती थी। तो ये सब मेरा कज़न ही था, वहाँ गांव का ही रिंद था, रिंद बलोच था वो भी। तो ये बात सब में फैल गई कि इसको पसंद कर रही है, उसे शादी करना चाह रही है। तो सब मेरे मामू चाचू मेरे अब्बू को डांटने लगे कि तुमने ऐसी बेटी क्यों पैदा करी, क्यों रख के बैठे हो। तो मेरे चाचू मामू ने मेरी हैदर से शादी तय कर दी। हैदर दूर के थे, दूर के मतलब तब वो दूर ही कर दे। अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो वो क्राइम काली माना जाता है वहाँ पे। तो मेरी शादी हैदर के साथ कर दी गई। हैदर पहले शादीशुदा है नहीं है कैसे है मुझे इसका कुछ पता नहीं था, वो बाद में पता पड़ी। मैं हैदर के साथ गाँव गई तो मैं वहाँ रोती थी क्योंकि मुझे वह रीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने गलती क्या करी, मैंने चाहा क्या, हुआ क्या, गलती क्या थी, पसंद करना। तो इन चीज़ों से मैं भागी सी हो गई, मुझे नफरत हो गई, मतलब मुझे मेरे गांव से निकाल दिया गया। मुझे अपने मामू चाचू सबसे मुझे नफरत होने लगी कि मेरी गलती क्या थी और मुझे गांव से निकाल दिया हमेशा के लिए। यही सज़ा थी कि ना कभी गांव आएगी ना कभी शादी में मैं गई। मतलब जब मेरी हैदर के साथ शादी हुई 9 साल 8 साल हो गए, मेरी बहन की शादी हुई रीमा की, मैंने उनको सब कुछ दहेज में दिया, एक वॉशिंग मशीन दी, एक पंखा, एक सूट दिया। तब वो हैदर वही मेरे साथ थे। तो मैं रोती रही पर मैं अपनी बहन रीमा की शादी में नहीं जा पाई। मेरे मामू गुलाम अब्बास, चाचू मुर्तज़ा और एक दूसरे मामू है समर अब्बास, मुझे उन्होंने अपनी बहन की शादी में नहीं जाने दिया। मैं मतलब इतनी तंग थी, मैं पूरी रात रोती रही। रीमा वहाँ चिल्ला के, मेरे अब्बू रोते रहे कि उसने गलती करी, तू बहन की शादी में एक रात के लिए आने दो, मुझे नहीं जाने दिया। मैं रो रो के कहती थी, मैं अब्बू मुझे एक बार गांव ले जा। 9 साल मैं अपने गांव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं तब अपने गांव गई। सबने, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सबने आवाज़ उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गांव नहीं आएगी। अगर ये गांव आएगी तो हम रीमा की जो शादी सफ़ीर से नहीं कराएंगे, हम अपनी बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी, हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ मैं आज कहती हूँ, और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। जिनकी माँ नहीं होती ना उनका कोई भी नहीं होता। उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे कज़नों की शादियाँ हुई, मासी की लड़कियों की शादियाँ हुई। मेरी नानी मर गई, आखिरी सांस तक मेरी नानी मुझे कहती रही, मुझे उसका मुँह नहीं दिखाया गया। नाना मर गए, उनका भी मुँह नहीं देखा। मतलब मुझे मरना जीना गांव से हटा दिया गया था। उसके बाद 2022 में तब सचिन मेरी ज़िंदगी में थे, मेरे अब्बू की डेथ हो गई। कहते सीमा ऐसी क्यों है, अरे सीमा बहुत धक्के खा के आई हूँ मैं। मेरे जब मैं रोती थी तो मेरी बेटी मुझे ऐसे पहुँचती थी, मम्मी रो रही हो, मम्मी रो रही हो। ज़िंदगी के 8 साल मैंने अकेले गुजारे, 8 साल। सिर्फ एक वजह, 2014 के दूसरे महीने से लेकर 19 तक हैदर साथ रहे। हैदर के जाने के बाद फिर पहले सिर्फ हैदर ही थे, गांव मोहल्ला में कभी नहीं जगह अपने, सिर्फ कराची में रही। कराची के कुछ पड़ोसी थे जिनसे मेरे थोड़ा बहुत आना जाना था, जिनकी मैं शादियां खुशियों में थोड़ा बहुत जाती थी, तो वरना कभी भी नहीं गई। बस मेरी एक बड़ी बहन, छोटी बहन जो कराची में आते थे तो मुझसे मिलते थे, वरना कभी नहीं मिलते थे।
मेरा कुछ भी पाकिस्तान में न था न है। जो वापस जहाँ बहनें हैं वो खुश रहेंगी, उनके लिए भी तो मैं टेंशन थी। वो कहते थे हमसे मिलो और मिलने देते नहीं थे। पति है ना सफ़ीर, उनके बाप मेरे मामू लगते थे, तो उन्होंने मतलब शादी में नहीं आने दिया मेरी बहन की, 1 घंटे के लिए भी नहीं आने दिया। अरे मैं अपनी नानी, मेरी भैया मर गई, मैं अपनी नानी को नहीं देखा, मेरा नाना मर गया, मैंने उनको नहीं देखा। सिर्फ अब्बू के मरने पे 8 साल में अपने बाप की लाश के साथ मैं गई थी गांव, उससे पहले कभी भी नहीं गई। किसी की शादी नहीं देखी। अपनी सगी बहन की शादी पे मैं चीखे मार के रोती रही। मोहल्ले वाले के मुझे चुप कराते थे कि चुप हो जा। ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैंने पाकिस्तान में, सिर्फ गैरत का नाम कि लोग क्या कहेंगे, सीमा बहन की शादी में आ रही है क्योंकि काली थी, अब शादी में बुला रहे हैं, ऐसी बातें चलती हैं वहाँ। काला काली का रवाज होता है, आदमी काला औरत काली, ये मतलब वहाँ नाम दिया जाता है। 23 में ही अब दादा की मौत हो गई, यहाँ आने से हफ्ता 10 दिन पहले। तब मैंने सोच लिया अब कुछ भी मैं इंडिया जाऊँगी, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ पाने को नहीं। और सबको मैंने कहा सीमा को याद करते रहोगे, सीमा कभी नहीं दिखेगी। और वही मैंने किया, क्योंकि मेरे सचिन ने मुझे कहा जब तुम्हारा कुछ नहीं तुम यहाँ आ जाओ। और मुझे मतलब गर्व है कि मेरे पति मुझे समझते हैं, मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं। उन्होंने देखा है, करीब से देखा है मेरे दुखों को, मुझे रोते हुए देखा है। और सच लोग सीमा सचिन में देखा गया, सचिन मुझे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था जिसको मेरे रोने से दुख होता था, एक सचिन था जो मेरे बाप के मरने पे भी, जब जैसे डेटा मतलब वहाँ नेटवर्क कम थे गाँव में, जैसे नेटवर्क ऑन होते थे ना, हज़ारों की तादाद में सचिन के मैसेज होते थे मुझे कि रोना मत, कि खाना खाना, अपना ध्यान रखना, बच्चों का सोचना, जब अब्बू मेरे मर गए थे। और जब मैं वापस कराची आई तो कलसूम नाम की एक लड़की है, वो उसका नंबर सचिन पे था, तो उस लड़की को फ़ोन करके कहता है कि सीमा के पास रहना, सीमा से दूर मत जाना, ये बहुत रोएगी। और मैं रोती थी तो ये मुझे चुप कराते थे। ऐसे सारा दिन काम पे, कई दिन दुकान पे नहीं गए, कहीं तुम रो ना, और मुझे सारा दिन बात करते रहे। ऐसे हैं मेरे पति, और यही खास बात है इनमें बहुत एहसास है, बहुत। जब मैं गांव से रोती हुई आई, बस में अकेली थी, तो सचिन मेरे साथ कॉल में थे और मुझे दिलासा दे रहे थे और उनको कोस रहे थे कि ऐसे नहीं होता। मेरे चाचा ने जब मुझे निकाला, चीखे मार मार के लड़ाई चली। कोई भी उनको ये नहीं कह रहा था कि रहने दो, आई है, दादा की मौत में आई है। वो दादा की लाश अभी दफनाने कर वापस आए उसी दिन ही। मैं रात के सफ़र में थी, सुबह पूरी रात का सफ़र होता है कराची से खैरपुर तक। तो सुबह को उतरे, दादा का आखिरी बार चेहरा देखा, उधर दफनाने गए। पीछे मेरे साथ मेरे चाचू ने लड़ाई शुरू कर दी कि तुम्हारे बच्चे मारूंगा, तुम्हें मारूंगा, निकालने की बात कह रहे। सब मुझे कह रहे निकल जा निकल जा निकल जा, तुम्हारे बच्चों को मार देगा तुम्हारा चाचा। मुर्तज़ा नाम था उसका। सिर्फ गैरत के नाम पे, उनमें गैरत थी नहीं। वो मैं कराची में आते थे तो मेरे पास आके रहते थे, मेरे साथ आके खाते थे अगर कराची कभी आते थे तो। पर मुझे कभी गांव नहीं आने देते थे क्योंकि हमें गैरत खराब होगी, इज्जत का मामला है। पैसे भी लेते थे 500-500 रुपये मुझसे मेरे मुर्तज़ा चाचा, मवाली हैं वो। कई बार उनको वहाँ जैज़ केस चलता है, मैंने कई बार उनको 1000 जैज़ केस भी कर दिए। तो मुझे था, तो उन्होंने अब्बू के बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा था। मैं रो रही थी तो कह रहे तुम्हारा बाप मर गया पर हम तुम्हारे अब हैं, तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे चाचा तुम्हारे बाप बन के तुम्हारा साथ देंगे। पर बाद में जब मैं दोबारा गई, अब्बू के 40 के बाद जब दादा मर गए, बाद में दादा को बीमार, अब्बू के दुख में ही उनको वो ख़त्म हो गए। वैसे दादा मेरे सही थे, बाबा के जैसे थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो फिर हम दोबारा गए तो फिर उन्होंने यही डांट के मार के भगा दिया।